हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आप सभी के लिए पुत्रदा एकादशी की कहानी लेकर आई हूँ। तो शूरी केतु नाम के एक राजा थे और उनकी वाइफ का नाम, उनकी पत्नी का नाम चंपा था, चंपावती। तो राजा के दरबार में सब कुछ था, उनके राज्य में सब कुछ खुशी चहल, मतलब सब सुख शांति से रहते थे। सिर्फ राजा रानी को एक दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिस कारण जो दोनों थे बहुत दुखी रहते। और उधर उनके जो पितर थे वो भी जो है वो बहुत दुखी रहते थे, बहुत शोकग्रस्त रहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब जो भी है सूर्य केतु के बाद हमें कौन तर्पण देगा। इस कारण जो है उनके मतलब जैसे पितर भी जो थे वो बहुत दुखी थे, क्योंकि बिना वंश मतलब जैसे वंश के तो मतलब जैसे उनके पुत्रों का उद्धार कौन करेगा। तो इस कारण उनके पिता भी परेशान थे। तो अचानक एक बार जो राजा है ना वो अपना राज्य पाठ छोड़कर बिना किसी को बताए घने जंगल में चले गए। वहाँ मतलब जैसे तरह तरह के जानवर थे। तो चलते चलते राजा मतलब चलते चलते दोपहर हो गया, और राजा को भूख मतलब प्यास लग गया। तो उन्होंने सरोवर में जल का तलाश करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलते चलते उन्हें जल मिल गया। और जल के पास जो है ना बहुत सारे ऋषि जो थे वो तप वगैरह, और वो उनके मतलब जैसे अलग ही तेज था। तो मतलब राजा को लगा कि साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण ऋषि नहीं है। तो वो उनके पास गए और सभी की अलग अलग वंदना उन्होंने किया, जिसपे मतलब जैसे जो जितने भी ऋषि थे बहुत प्रसन्न हुए। अब वो मतलब बोले कि आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो उस पर मतलब जैसे राजा सूर्य केतु ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, कि बस नहीं है तो एक संतान की कमी है, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे संतान मिले। तो उस पर उन्होंने कहा कि 4-5 दिन के बाद माघ का महीना शुरू होगा और कल जो है पुत्रदा एकादशी है, कि तुम उस एकादशी का धर्म पूर्वक पालन करो, धर्म पूर्वक उसे ग्रहण करो। तो और द्वादशी के दिन तुम उसका पारण करना, जिसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं, वो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न देंगे। तो उस पर मतलब जैसे राजा सूर्य केतु ने नियम पूर्वक जो पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। और उनके मतलब भगवान श्री कृष्ण की दया से उनकी जो रानी है गर्भवती हुई, और 9वें महीने के बाद उन्हें बहुत ही सुंदर सुयोग्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके प्रभाव से राजा जो है कुछ मतलब जब उनका लड़का बड़ा हुआ तो उन्होंने राज्यपाठ सब कुछ अपने पुत्र को सौंप कर स्वयं मतलब जैसे उन्हें जो है फिर स्वर्ग में निवास मिला। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कहानी। और ये देखिए, और आज इस तरह का इन्होंने श्रृंगार करा है। ये कैप तो आपने देखा ही था, और ये उसके साथ में लगा हुआ ये इनका पोशाक है, जो कि मैंने इसी तरह का एक और पोशाक है जो कि ग्रीन कलर का है, क्योंकि इनका ड्रेस जो भी है वो मैं ही बनाती हूँ, बाकियों का भी बनाती हूँ। लेकिन आज जो है क्योंकि मैं हर बार पुत्रदा एकादशी को मैं सभी के लिए नए वस्त्र लाती हूँ, तो इनके भी नए ही हैं, घर में ही घर के बने हैं लेकिन नए ही हैं। बस ये कैप जो है मैं एक बार इनको पहना चुकी हूँ, बाकी इन सभी के जो वस्त्र हैं वो सारे वस्त्र इनके नए हैं। और आप बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी, और मेरे बाल गोपाल का श्रृंगार आपको कैसा लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।